उनके जो उनकी फर्स्ट एयरलाइन समझी जाती है, टॉप मोस्ट एयरलाइन एयर इंडिया, उसके अंदर से छत से पानी टपक रहा है और उसकी जो सील्स हैं रबड़ की वो बाहर निकली हुई हैं। उसने उसके ऊपर वीडियो बनाई। 3 माह के बाद उनका एक जहाज़ क्रैश हो रहा है। ये कौन सी उनके अंदर जो वो डबल इंजन वाली सरकार चल रही है जो एक जहाज़ नहीं अपना संभाल सकती। हादसा तो सर वाकई बहुत खतरनाक था। वो हादसा उसके लाइक जो उसका बैकग्राउंड है सियाको सबाक है, उसको देखा जाए तो वो खुद जिम्मेदार हैं इसके। तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो फॉल्ट तो आया होगा अगर ना। ऐसी कंट्री के ऊपर जो अपनी टॉप मोस्ट एयरलाइन के साथ इस तरह कर रहे हैं, मतलब 3 माह पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में होने वाला है कि स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे ने इंडिया को $100 बिलियन की मदद की और इंडिया में ये इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, जियो पॉलिटिकली बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दोनों कंट्रीज ने मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कर दिया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है चाइना जाने के बजाय इंडिया में क्यों सफल होती हमें नजर आ रही है। स्विट्जरलैंड का ये कहना है कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं और हम ये जो पैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एआई में एंड टेक सेक्टर के अंदर लगाने जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन के करीब जो है जॉब जनरेट करने वाली है। इंडिया के लिए कितनी विन विन पोजिशन होने वाली है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडिया को कितना बूस्ट मिलेगा, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि ये जो $100 बिलियन की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में, ये फर्स्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा कि इसकी जो ग्रोथ है जीडीपी वो स्ट्रांग होगी। बिल्कुल सर। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो ऑब्वियसली जितनी फैक्ट्रीज़ या जितनी ऑर्गेनाइजेशंस वो डेवलप करेंगे, बनाएंगे, हाँ। तो उससे ये होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फिनिश होगी। सेकेंडली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं चाहता हूं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स यूरोप साइड से पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। exactly, पाकिस्तान में भी जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट है वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। तो एम्प्लॉयमेंट होगी। जी। पाकिस्तान में हम बहुत सी चीज़ें सिमिलर ढूंढते हैं, लेकिन एक चीज़ तो 100% कंफर्म है, उनके पास भी यूथ है, हमारे पास भी। अब वो आपकी बात ठीक है। कुछ मैं अगर आपको बताऊं, अभी आपने शायद देखा हो 2025 का बजट पास हुआ है। जी बिल्कुल। तो आप अगर बजट के हवाले से, यहाँ पे ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो टैक्सेस पर टैक्सेस, अभी अगर मैं आपको करंट टैक्स की बात करूँ कि जो टैक्स सोलर पे इन्होंने लगाया वो 18% इंक्रीज सोलर पे लग गया है। सोलर पे लग गया 18% इन्होंने लगा दिया है। अगर हम पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी में जो इन्होंने रेज दिया है वो 6% का दिया है। और अगर हम 6% की बात करें तो ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है जो इन्होंने मिनिमम वेज के ऊपर लगाई है। ठीक है। अब एक पर्सन है, एक सरकारी ऑफिसर है जिसको 100 सैलरी मिल रही है, 100 के, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन उसकी अगर आप बेसिक सैलरी देखेंगी तो वो 37 होगी, जो कि एक मिनिमम वेज चल रही होती है। और 37 पे अगर आप 6% लगाएं तो इट कुड बी अराउंड 2200 रुपीज़ बनते हैं। तो आप ये बताएं कि एक साल में वो पर्सन क्या करेगा। उसके बाद अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आ जाएँ तो बैंकिंग सेक्टर में जो टैक्स हम एक ATM की फ़ीस एक 1 ईयर की हम पे करते हैं। अब ATM के बाद हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, पहले ये था कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको 50,000 से अबव आप लेंगे तो 600 रुपीज़ आप पे करेंगे। अब ये है कि आप 15,000 आप विड्रॉ कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर भी 150-140 चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वैसे मेरे नज़दीक अगर ये बात सोची जाए तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर वो इंडिया की तरफ इस वक्त अपनी मार्केट शफल कर रहे हैं। अच्छा। और चाइना को पसे पुश डाल के इंडिया की तरफ वो शफल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को भी पसे पुश डाला होता तो फिर भी कोई अक्लमंदों वाली बात होती। इस वक्त इंडिया के अंदर मार्केट शिफ्ट करना, जब उनके पास मोदी जैसा एक क्रिमिनल किस्म का आदमी जो आज तक बैन था, अमेरिका में दाखिल होने से बैन था, आज जो वज़ीर आज़म बना हुआ है, तो ऐसे लोग अगर उनके ऊपर मुसल्लत हैं और उस सूरत में वो जाके इंडिया में मुसल्लत कर रहे हैं तो करीबल वक्त है कि वो नुकसान ही उठाएंगे, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड है या यूरोपियन यूनियन है, एनीवन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंडिया का नैरेटिव है कि भाई हमारे पास जो डबल इंजन की सरकार है, जो काम 2 साल में होता था यहाँ पे 1 साल में, और यही मीडिया ने बिल्ड किया। और आपको पता है आजकल नैरेटिव वॉर है, जो नैरेटिव बिल्ड अच्छे से करता है दुनिया बिलीव उसी पे कर रही है। ये भी एक मतलब उनका बनाया हुआ एक मिस इन्फॉर्मेशन है, लाइक यू गाइस आर इल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। उनका एक टिकटॉकर जो सब लाइक वो जो स्किन केयर के ऊपर टिकटॉक वीडियोस बनाता है, उसने आज से 3 माह कबल एक
एयर इंडिया के प्लेन के अंदर सफ़र करते हुए वीडियो बनाई, जिसके अंदर उनकी फ़र्स्ट एयरलाइन समझी जाती है, टॉप मोस्ट एयरलाइन एयर इंडिया, उसके अंदर से छत से पानी टपक रहा है और उसकी जो सील्स हैं रबड़ की वो ऐसे आपको सब आ गया उसको देख। जो भी अहमदाबाद में जो अभी फ़िलहाल अभी प्लेन क्रैश हुआ था उसके ऊपर यार ये लोग पाकिस्तान के लोगों ने बहुत सारी मीम बनाए और पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश, ये दो देश थे जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। वायर निकली हुई है, उसने उसके ऊपर वीडियो बनाई। 3 माह के बाद उनका एक जहाज़ क्रैश हो रहा है। ये कौन सी उनके अंदर जो वो डबल इंजन वाली सरकार चल रही है जो एक जहाज़ नहीं अपना संभाल सकती। हादसा तो सर वाकई बहुत खतरनाक था। वो हादसा उसके लाइक जो उसका बैकग्राउंड है सियाको सबा के, उसको देखा जाए तो वो खुद जिम्मेदार हैं इसके। तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो फॉल्ट तो आया होगा अगर ना। ऐसी कंट्री के ऊपर जो अपनी टॉप मोस्ट एयरलाइन के साथ इस तरह कर रहे हैं, मतलब 3 माह पहले एक आपका टॉप मोस्ट टिकटॉकर आपको बता भी रहा है कि कुछ हो रहा है और 3 माह के बाद वही जहाज़ क्रैश हो रहा है, उसके अंदर 315 ओवर 300 डेथ्स हो रही हैं। तो ऐसी जगह पे अगर स्विट्ज़रलैंड का मैं कह रहा हूँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना वो बेवकूफ़ नुकसान ही उठाएगा। राइट नाउ जो मैं ये समझता हूँ कि जो फील्ड मार्शल ने जो पाकिस्तान का एक इमेज फिर लाइक जिस तरह ये डेलीगेशन गया हुआ है इस वक्त बिलावल भुट्टो के सरबराही में, दे आर पोर्ट्रेइंग आवर इमेज वेरी वेल। और किसी अगर कोई अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन राइट नाउ पॉजिटिविटी इज ग्रोइंग। अगर स्विट्ज़रलैंड ये कर रहा है तो आई विल कॉल इट अ प्रेजुडिस स्विट्ज़रलैंड एंड दे विल बी डिसएडवांटेजियस आफ्टर सम टाइम। स्विट्ज़रलैंड के इन्वेस्टमेंट करने के पीछे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने बोला है कि और मुसलमानों की तादाद ओवर मतलब तकरीबन पाकिस्तान से डबल है और उन मुसलमानों के होते हुए ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट लैंड और वो ये कह रहे हैं कि हम अच्छी डेमोक्रेसी हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से इनको अच्छी डेमोक्रेसी नजर गुजरात आती है। वाले मामले को देख के कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। कहीं ना कहीं कुछ दाल नहीं, पूरी दाल पूरी की पूरी काली है। आप वो मस्जिद वाला मौका देख लें, जो कौन सी मस्जिद है वो बाबरी और राम मंदिर। बाबरी मस्जिद को तो सर वो हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ कि ये था ही मंदिर ना, तो जिन्होंने मस्जिद बनाई हुई थी उनका क्या करेंगे? मुगल इन्वेडर्स आए थे, इन्वेड करके चले गए, हमने वापस ले लिया। मुगल इन्वेडर्स आए थे, कितने साल वहाँ पे रहे थे? हाँ, मेरे ख्याल से 700-800 साल। हाँ, मैं यहाँ पे मेरे कह सकते 2 दिन पहले आप ज़मीन लो मेरे से, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ मुझे वापस करोगे? नहीं करूँगी। बात करें सैलरी की, बात करें एक सैलरीड पर्सन, उसके ऊपर इतना टैक्स लगाया गया है कि जितना उसका सैलरी का रेज उसको मिल रहा है उसके अप्रेजल सेशन में जितना उसको अप्रेजल मिल रहा है उतना ही वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। अगर 100 सैलरी है तो अगर वो पंजाब में है तो 16% टैक्स देगा, अगर वो फेडरल में है तो 15 देगा, तो इसी तरह केपी कराची में है तो वो 13 देगा, लेकिन उसको टैक्स देना होगा। सर हम यूट्यूबर हैं तो ये फ्रीलांसिंग में आती है, तो ऑलरेडी पहले हम अपनी इनकम पे 10% दे रहे हैं, अब हम पे भी जो है 15 से 20% बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। मतलब हम कहाँ जाए, ऑलरेडी हम 2 दफा टैक्स देते हैं, एक जब डिपॉजिट के वक्त और फिर जब बैंक के अंदर आते हैं, 2 हम पहले देते हैं और तीसरा इन्होंने। सर अगर देखिए हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं उनसे बातचीत होती है, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये जो फ्रीलांसिंग है उसके ऊपर टैक्स फ्री किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो बड़ा पॉजिटिव है। देखे ना, यहाँ पे मोटिवेशन तो फिर मिलेगी उनको ना, उनका पैसा पूरा का पूरा आ रहा है। यहाँ पे मिस जो है वो टैक्स पर टैक्स इस दफ़ा का जो बजट पास किया गया है, जो लास्ट टाइम टैक्स था उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। अब यहाँ पे देखें कि जो हालात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो सांस लेने पे 10 रुपये और खुल के सांस लेने पे 30 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ही है सर। देखिए वही दोबारा से हम वही इन्वेस्टमेंट पे आ रहे हैं। डेफिनेटली इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही इंडिया में जिस तरह आ रही है। लेकिन स्विट्जरलैंड ने बहुत बड़ी बात बोली है सर, जिसके ऊपर मैं आपसे आपकी राय, उन्होंने बोला है कि ये डेमोक्रेसी है एंड वी बिलीव ऑन डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर $100 बिलियन फार्मास्यूटिकल, और आवाम कह रही है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जम्मू एंड कश्मीर में लगाई जाएंगी। बिहाइंड द सीन मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। हाँ। वो पॉइंट ये है कि उन्हें वहाँ पे इंडिया में सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इसलिए उनको ये आइडिया है कि हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बैकअप पे हम अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने कंपनीज को टैक्सेस लगते हैं हर साल, कोई MNC कोई बड़ी कंपनी जो है वो यहाँ से स्टॉक होकर बाहर चली जाती है, वो बांग्लादेश में चली जाती है, कोई किसी कंट्री में चली जाती है, वो यहाँ पे क्यों नहीं रहती? जस्ट फॉर टैक्स। यहाँ पे टैक्स ही इतना उनको, अभी एक गाड़ी है, आप देखें इस दफ़ा गाड़ियों के ऊपर मज़ीद जो टैक्स पहले लगा हुआ था उसके ऊपर भी 10% लगा दिए। आप बताएं कि 1% एक जो ऑल्टो गाड़ी है जिसकी मैक्सिमम वर्थ 10 से 12 लाख होनी चाहिए, वो गाड़ी आपको 35 लाख में मिल रही है, 36 लाख में। अब बताएं, इट कुड बी नॉट सूटेबल फॉर अस।
ये इतनी हल्की गाड़ी है कि मैंने देखा है अगर एक बाइक इससे टकरा जाती है तो बिल्कुल बिल्कुल शफल सही की है। तरह गाड़ी है। और यही गाड़ी 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए में मेड इन इंडिया बिल्कुल ऐसे ही है। यही अब आप ये देखें कि जब इंडिया ने अटैक किया 7 मई को, उसके बाद पाकिस्तानियों का मोराल, पाकिस्तान के लोगों की बातें, पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था, वो 104 किलोमीटर अंदर आके इंडिया हमारे पे अटैक करके चला गया। ये लोग क्या करते रहे, इनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम थे वो क्या करते रहे, डिफेंस सिस्टम कहाँ पे थे। इंडिया ने होल ऑफ पाकिस्तान पे अटैक किया ना एग्जैक्टली एक दफा, हाँ। लेकिन क्या था कि 2 दिन के बाद व्हेन पाकिस्तान रिटेलिएटेड तो पूरी दुनिया को कान हो गए थे। लाइक वही ट्रम्प जो ये कह रहा था आपको मैं 7 नहीं मई आना को, बीच में। एग्जैक्टली वो क्या अरे कहता मैंने नहीं आना। था, वो ये लड़ते रहते हैं, ये कुछ सही हो जाएंगे, ठीक है। वो कहता था कि वो मतलब पाकिस्तान के 104 किलोमीटर अंदर आके एक न्यूक्लियर कंट्री के 104 किलोमीटर अंदर आके एक हिंदू अटैक करता है, और ट्रम्प वहाँ पे जो अमन का दाई है, जो नोबेल अमन प्राइज़ लेना चाहता है, वो ट्रम्प ये कह रहा है कि मैं ये खुद ही चल जाएंगे। तो फिर जब पाकिस्तान ने हमला किया था तब भी वहाँ बैठते ना, तब भी ट्रम्प मियाँ वहाँ पे बैठ के कहते कोई नहीं है, खुद लड़के सीधा कर लेंगे। तब तो तुम दौड़े आए अपने अब्बा को बचाने। ट्रम्प ने इंडिया को सेव किया। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो काफ़ी मैंने इस बार छोटी बनाई है क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो लोग नहीं देखते, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही होगा। आपको अगर और लंबी वीडियो चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा, आप पूरी वीडियो जाके वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो वीडियो में आपने पता ही चल गया होगा, तो इंडिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इनकी तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जम्मू कश्मीर में होगा या किसी और जगह होगा? तो क्या लगता है आपको? तो